नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवांगी ठाकुर। और हमसाय मुल्क बांग्लादेश में क्या कुछ चल रहा है, इस पर बात करने के लिए सीधे हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं बांग्लादेश पार्लियामेंट में जो पूर्व सदस्य रहे हैं शेख हसीना रिजीम में, सोतो मुनीर जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। तो देखिए, सबसे पहला सवाल आपसे यही पूछूंगी कि आखिर आपके देश में हो क्या रहा है। धन्यवाद आपको। मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं तो पहला बात, जो बांग्लादेश में जब शेख हसीना की सरकार था, हुकूमत था, तो उस टाइम में बांग्लादेश ठीक से चल रहा था। तो वो जो आतंकवाद, वो जो जंगी है, वो जो पाकिस्तान का मदद में जो पॉलिटिकल पार्टी उधर होता है, सारे वो लोग बांग्लादेश का जो सारे अच्छा चल रहा है ये नहीं, कैसे शेख हसीना जी को उसको निकालना पावर से, ये प्लान करके हसीना जी की हुकूमत से निकल लिया। सोतो तो मुनीर जी, डॉक्टर आप सीधे तौर पे क्या ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। 100% पाकिस्तान का हाथ है। और डॉक्टर यूनूस जो चीफ एडवाइजर है, हम्म। वो सारे जमात और जो रिलीजन पार्टी है, सारे को एक साथ करके बांग्लादेश में 71 में जो पाकिस्तान हार गया, वो भी उसका प्रतिशोध अभी शुरू किया। तो हम लोग ऐसे बांग्लादेश ठीक से चल रहा था। हसीना जी जब प्राइम मिनिस्टर था, आप तो बहुत ही हालत बहुत ही खराब है नहीं, हालात तो उधर। खराब है क्योंकि हम देख पा रहे हैं। देखिए, बांग्लादेश में जो मौजूदा हालात है, इससे पहले भी हमने देखा किस तरह से प्रोटेस्ट हुआ। लेकिन बार बार, पिछली बार भी और इस बार भी, जिस तरह से जो कट्टरपंथी है वो हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। आप देख लीजिए, दीपू चंद्र की निर्मम हत्या कर दी गई। इससे में बड़ा सवाल तो ये उठता है क्योंकि बार बार इस वक्त नोबेल प्राइज विनर वो रह चुके हैं, शांति का प्रतीक है मोहम्मद यूनिस। और जब वो सत्ता में आए तब से ही बांग्लादेश में अस्थिरता है। जी ठीक, आप ठीक बोलो। जो जब वो लास्ट ईयर 5 अगस्त, वो जो 8 अगस्त चीफ एडवाइजर हुआ, उसको बाद बांग्लादेश का इतना मर्डर हुआ, इतना हिंदू के ऊपर इतना टर्चरिंग हुआ, वो कभी नहीं हुआ था। तो बांग्लादेश अभी सारे मुल्क का सारे जो पीपल है, सारे बहुत ही प्रॉब्लम में अभी पड़ गया। नहीं, तो लेकिन जो लेकिन लेकिन आपको ये नहीं लगता मोहम्मद यूनिस, आप देखिए, एक तरफ तो ये कहते हैं, उन्होंने बकायदा ट्वीट भी किया और कहा कि जो हिंदू की निर्मम हत्या हुई उस पर कार्रवाई हो रही है, कई लोगों की गिरफ्तारी हो रही है। दूसरी ओर वो खुद हाजी उस्मान जो है उसके यहां पर जाते हैं। आप देखिए किस तरह से वो पूरा का पूरा जनाजा है वहां पर जाते हैं। हिंदू विरोधी, वहां पर खासकर भारत विरोधी नारे लगते हैं, वहां पर मौजूद रहते हैं। और हादी के जनाजे में जाने के बाद और फिर यहां पर ट्वीट करने के बाद, ये कैसा दोहरा रवैया है? आप कहते कुछ और है, करते कुछ और है। नहीं, वो तो we are know he is the great liar, because he is what he talking, but he don't do. वो जो बोलता है वो नहीं करता, वो गलत बोलता है। वो जो हिंदू का ऊपर अत्याचार हो रहा है उधर, वो कभी नहीं वो मीडिया में आने देता है। वो सारे सारे जो क्राइम हो रहा है वो मीडिया में, वो आप देखा उधर दो न्यूज, बांग्लादेश डेली, डेली स्टार एंड प्रथम आलो इज द बिगेस्ट न्यूज पोर्टल, वो रात को वो आग में जल दिया। तो आज सारे आदमी थ्रेट में है, सारे पीपल, हिंदू और बिजनेसमैन, एवरीबॉडी इज प्रॉब्लम में। इन उसका सोतो ये जो मुनीर जी, जब आप लोगों की सरकार थी तब तो हालात ये नहीं थे। अभिव्यक्ति की आजादी थी, प्रेस नहीं, फ्रीडम था, इसके साथ साथ माइनॉरिटी से लेकर हर वर्ग के लोग साथ में रह के वहां पर आराम से काम कर रहे थे। कभी भी भारत विरोधी इस तरह का एजेंडा नहीं चलाया जा रहा था। अपने पड़ोसियों के साथ रिश्ते अच्छे थे। तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि देखते ही देखते साल डेढ़ साल में पूरा देश जो है बर्बादी की कगार पर है? नहीं, यही तो हम लोग यही तो बोल रहे हैं। जो जो भी पॉलिटिकल पार्टी
इलेक्शन में जीत के गवर्नमेंट में आया, वो सारे इंडिया और एनी कंट्री वी आर टू रेडी टू गुड रिलेशन। हम लोग नहीं भूल गया 71 में इंडिया हम लोग को कितना हेल्प किया आजादी के लिए, कितना आदमी इंडियन का सोल्जर मर गया, हम लोग रेस्पेक्ट कर रहे। हम लोग चाहता है जो हम लोग का पोस्ट है उसको साथ अच्छा रिश्ता होना, एक गुड रिलेशन होना, तो इस इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑल डेवलपमेंट ऑल एवरीथिंग इज अच्छा से चलना चाहिए। तो ये जो यूनुस गवर्नमेंट एक प्लान में आया था जो कैसे बांग्लादेश के बर्बाद करना, एक पाकिस्तान के एजेंट, तुर्की का एजेंट, ये सारे एजेंट लेकर वो यूनुस बांग्लादेश में चीफ एडवाइजर में बैठा और बांग्लादेश का बर्बाद करके चला जाएगा। हम लोग को सारे को पता है, ये लोग आया पैसा के लिए, पैसा कमाया, देश को लूटा, अभी वो पता नहीं कब चला जाएगा सुतुमुनी जी, अमेरिका आप बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि देखिए 1971 में क्या हुआ था, किसी ने नहीं भूला है, सभी को पता है कि भारत ने किस तरह से एक पड़ोसी होने का धर्म निभाया था। लेकिन इसके बाद आप जिस तरह से कह रहे हैं कि पाकिस्तान, तुर्की, अलग अलग देशों के आप नाम ले रहे हैं और किस तरह से पूरी साजिश की गई है, तो साफ तौर पर बड़ा सवाल तो ये उठता है ना कि बांग्लादेश में ये अस्थिरता पैदा नहीं हुई है। आप जैसा बता रहे हैं कि एक पूरे प्लान तरीके से पूरे देश को बर्बाद करने की कगार पर रखा गया है। और अब अगर मैं आपसे ये पूछूं, क्या लगता है आपको ये कितने दिन चलने वाला है? मेरे ख्याल से बांग्लादेश पीपल उसको पता चल गया, ये आदमी बहुत ही खतरनाक आदमी, ये देश को बर्बाद कर देगा। अभी सारे बांग्लादेशी चाहता है एक फ्री फेयर इंक्लूसिव इलेक्शन। सारे आप देखना, आज नेपाल में सेम हालत हुआ, श्रीलंका में सेम हालत हुआ, उधर में सारे पार्टी इलेक्शन में इलेक्शन कर रहे। बांग्लादेश में डॉक्टर यूनुस वो चाहता नहीं, वो उसको पता है आवामी लीग का, हसीना जी का गवर्नमेंट पार्टी का मुनीर जी, कितना। एक चीज अलग है श्रीलंका और अगर आप नेपाल की बात करते हैं, जेंजी प्रोटेस्ट वहां भी हुए, सरकार वहां भी बदली गई, हिंदुओं को निशाना नहीं बनाया गया, निर्मम हत्या नहीं कर दी गई। ठीक है, यही तो मैं बोल रहा हूँ। जो वो उसको टारगेट दूसरे है, जब जो हिंदू का ऊपर अत्याचार, प्लस वो आवामी लीग का इलेक्शन में नहीं आना देता चाहता। क्यों आवामी लीग इलेक्शन आएगा फिर हसीना जी की गवर्नमेंट इलेक्शन जीत जाएगा। इसीलिए जब इलेक्शन आएगा, इंक्लूसिव इलेक्शन, सारे दल इलेक्शन में आएगा, 100% मैं बोल सकता हसीना जी फिर इलेक्शन में जीतेगा। इसीलिए वो आवामी लीग का पार्टी को स्टॉप करके हसीना जी को इलेक्शन में नहीं आना दे चाहता है। तो हम लोग बोलते हैं इलेक्शन होगा, पीपल आर, जो आदमी को अच्छा लगेगा उसको वोट देगा, वो गवर्नमेंट आएगा, देश नॉर्मल हो जाएगा। हम लोग को यही है, जब तक यूनुस रहेगा, जब तक एक जंगी जमात शिविर रहेगा, तब तक बांग्लादेश ऐसे ही जलेगा। आप जी मीडिया के साथ इसको जुड़े हैं प्लान ही सौतुमुनी है जी, मैं आपको एक मौका बांग्लादेश देना को जलाने चाहती के हूँ, लिए। मैं आपको एक मौका देना चाहती हूँ हमारे माध्यम से। आप मोहम्मद यूनुस, उनके तमाम जो लोग हैं, मौजूदा सरकार वहां पर है, उनसे कोई मैसेज हमारे जरिए देना चाहते हैं? मैसेज यही दे रहे वो सारे को, जो देश 30 लाख शहीद को रक्त को आजादी मिल गया, ये देश के ध्वंस करने का कोई इख्तियार उसको नहीं है। ये देश सारे 18 कोटि मनुष्य के लिए। तो हम लोग ऐसी बात जो यूनुस सरकार जो कर रहा है, गलती कर रहा है, देश का ध्वंस कर रहा है, ये बंद करना चाहिए। इलेक्शन होगा तो इंक्लूसिव सारे पार्टी आवामी लीग हसीना जी को साथ लेकर इलेक्शन होना चाहिए। हम लोग का यही बात है, सारे बांग्लादेश का पीपल का यही बात है। बांग्लादेश का फैसला जरूरत और जनगण और जो पब्लिक है उसको वोट का माध्यम में होना चाहिए। किसका लेकिन चुनाव होने के बाद ये कौन सुनिश्चित करेगा कि हिंदू बांग्लादेश में सुरक्षित है? जब तक इलेक्शन में कोई पार्टी आएगा उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए 100%। जो भी पार्टी आएगा उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। जो हिंदू, हम लोग हिंदू क्या मुस्लिम, हम लोग भाई भाई,
जैसे पहला रहता था, हम लोग फिर जब पॉलिटिकल पार्टी, एनी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में जीतेगा, वो भी सेम करेगा, हिंदू का रक्षा करेगा। और जो जोंगी जमात है, वो जब इलेक्शन में कोई भी करेगा तो बांग्लादेश का बर्बाद करने के लिए, बांग्लादेश का अफगानिस्तान बनाने के लिए, पाकिस्तान बनाने के वो काम कर रहे हैं। वो जमात, वो जो सारे जोंगी पार्टी है। ये इंटरव्यू खत्म करने से पहले एक आखिरी सवाल, इस वक्त आपको बांग्लादेश की जनता भी देख रही है, खासकर जेनजी जो कि लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, आपके देश में अस्थिरता इस वक्त है, और ऐसे में जनता जो है वो गुमराह ना हो, उसके लिए क्या किया जाना चाहिए? क्या कहेंगे जाते जाते एक संदेश अपने देश की जनता के लिए? मैं देश का जन का नॉर्मली मैं स्टूडेंट को बोल रहे, प्लीज जो हुआ तो हो गया। आपको यूनिवर्सिटी में क्लास में जाना चाहिए, आपको लाइफ को बर्बाद नहीं करना। ये इनूस और ये जोंगी का बात, इसको ध्यान में नहीं लेना। जो आपको प्रोटेस्ट था, कोठा आंदोलन, वो तो हो गया, वो तो मिल गया। आप क्यों आपको जिंदगी बर्बाद कर रहे? जिंदगी यूनिवर्सिटी में जाना, लेखा पढ़ करना, अच्छा से नागरिक होना, बिल्कुल। अच्छा से नौकरी करना, यही मैं उसको मैसेज दे रहा है। चलिए, देश का ध्वंस नहीं करना। मैं उम्मीद करती हूं कि आपके देश की जनता और खासकर राजनेता जो है इस इंटरव्यू को देख रहे हैं और समझ जाएं कि अभी भी समझ जाए, वरना बांग्लादेश जिस बर्बादी की कगार पर है, समय नहीं लगेगा पूरी तरह से बर्बाद होने में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। इसके साथ साथ देश और दुनिया की तमाम बड़ी आपको खबरों को भी देखने के लिए शुक्रिया। आप देखते रहिए जी न्यूज।